हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं कि जो 13% का जो भी अभी पेंडिंग में डला है रिजल्ट या जो होल्ड हो चुका है, उस पर जो भी डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वो ओबीसी के पक्ष में जाए या यूआर के पक्ष में जाता है, तो इसमें जो मेन पॉइंट है बच्चों, अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या होगा आगे। कि ये मतलब इसमें 87% के बच्चे भी साथ में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इस पर फैसला आएगा किसी ना किसी एक के पक्ष में जाएगा, चाहे ओबीसी के पक्ष में जाए या जनरल के पक्ष में जाता है। अगर किसी भी कैटेगरी के पक्ष में जाता है तो अब मेन पॉइंट ये रहेगा कि क्या इसमें 13% का ओनली जो सेपरेट लिस्ट बनेगा उसमें 87 वाले ओवरटेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ओनली फिर 87 में आएगा। तो ये एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पॉइंट है और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। लगातार बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और कुछ बच्चों के कॉल भी आ रहे हैं, तो वो लगातार कंफ्यूज है कि सर बताइए इस पर क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फैसला आता है, चाहे वो ओबीसी के पक्ष में जाए या चाहे वो जनरल के पक्ष में जाए, जो 13% का लिस्ट है वो सेपरेट नहीं बनेगा। वो जो फैसला आएगा उसके बाद दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसमें जो जो भी बच्चे अभी 87% में थे वो एक या दो नंबर से रह चुके हैं, या कुछ बच्चे तो पॉइंटों में भी रह गए हैं। और हाँ, जिन बच्चों का बेटिंग है वो बच्चे भी ध्यान से सुने, उन बच्चों के लिए भी गुड न्यूज आने वाली है। सबसे पहले मैं उन बच्चों का क्लियर करना चाहता हूँ जो बच्चे बेटिंग में हैं, जिनका भी बेटिंग में है, चाहे वो एसटी हो या एसटी, वो टेंशन मत लीजिए, उनका आराम से क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि बहुत अधिक पद खाली जाएंगे तो आप लोगों का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। और फिर अगर हम बात करते हैं कि ओबीसी या जनरल के बच्चे, इनका जो भी वेटिंग में, तो इनके लिए और भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर जो रिजर्वेशन का जो भी डिसीजन है वो अगर ओबीसी के पक्ष में आता है, तो देखिए इसका मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जो लिस्ट बनेगा वो 13% का सेपरेट लिस्ट नहीं बनेगा, उसमें 87% के बच्चे लिए जाएंगे, मेरिट बनेगा। हाँ, अगर किसी भी बच्चे के 13% वाले के अगर 150 प्लस अंक हैं तो फिर उसका सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा ये इसका मतलब ये नहीं है कि अभी 13% का होल्ड है तो ये उन्हीं बच्चों का इसमें होगा जो बच्चे 13% में थे। ऐसा कहीं नहीं होने वाला है बच्चों। ऐसे कैसे हो सकता है, आप ही बताइए कि 152 नंबर वाला बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो और 13% में जो भी 145 नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर ये बच्चे भी कूट जाएंगे। अगर 13% का सेपरेट लिस्ट बनता है तो देखिए 13% में बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिनके 150 प्लस नंबर है। बहुत कम बच्चे हैं, नाम मात्र के बच्चे ऐसे होंगे। ज्यादातर बच्चों के 140 से 145 तक ही नंबर है, किसी के 147 46 ऐसे नंबर हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 150 नंबर से नीचे हैं। तो इसमें अगर 13% का सेपरेट लिस्ट बनता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, फिर उसमें 13% वाले बच्चों का सिलेक्शन बहुत कम नंबर पे हो जाएगा, फिर तो उनका 145 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर 145 पे इन बच्चों का सिलेक्शन होता है तो फिर ये बच्चे भी कूट जाएंगे। कि बताइए ऐसे कैसे हो सकता कि 145 नंबर पर सिलेक्शन हो चुका है और 150 या 152 नंबर जिस बच्चे के उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये जो पॉइंट है बड़े पेचीदा पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं बच्चों, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो 13% का सेपरेट लिस्ट नहीं बनेगा। मैंने बच्चों पहले भी बोला था, जब एमपी पुलिस का जो है रिटर्न का रिजल्ट आया था, तब भी मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि देखिए जो 13% में जो अलग से लिस्ट आया है, तो इन बच्चों का रिजल्ट होल्ड होगा, इनको ओनली इनका फिजिकल होगा, लेकिन इनका जो फाइनल डिसीजन है वो कोर्ट के अधीन रहेगा। तब बहुत ही अधिक बच्चे बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, और ये कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था। मैं बार बार बोल रहा था कि ऐसा नहीं होगा, ये कोर्ट के अधीन जाएगा, और देखिए वही हुआ है कि इनका जो अंतिम परिणाम है वो रुका हुआ है और कोर्ट के अधीन जाएगा। तो जिसके भी पक्ष में आएगा अब उस उन्हीं बच्चों का होगा। और अगर ओबीसी के पक्ष में आता है तो सारे बच्चे जनरल के बाहर हो जाएंगे, और अगर जनरल के पक्ष में आता है तो सारे बच्चे
ओबीसी के बाहर हो जाएंगे। और इसके साथ में एक पॉइंट और 13% वालों का बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी कुछ बच्चे पिटीशन लगाए हुए थे जो हाई कोर्ट में, जो हमारे दिनेश सिंह चौहान है वो इनका केस देख रहे थे, तो हाई कोर्ट से भी इनका जो है केस ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि उनका पिटीशन में यही कहना था कि टोटल मार्क्स काउंट करके और इनको 87% में लाया जाए। तो हाईकोर्ट ने ही ऐसे आंखें बंद करके फैसला थोड़ी दिया है उनका। आप देखिए वहां से इनका जो है ये बच्चे केस हार चुके हैं, अब इनका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। अब वहां का क्या डिसीजन होता है वो अलग बात होती है कि क्या डिसीजन आता है, लेकिन हाई कोर्ट तक ये बच्चों के केस हार चुके हैं। जिन भी बच्चों के 150 प्लस नंबर होंगे 13% में, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा, जो अन्यथा 87 वालों का सिलेक्शन होगा पहले। और जो बेटिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोगों का इजीली हो जाएगा, क्योंकि बहुत से पद खाली जाएंगे। अभी आपने देखा ही होगा जो यूपी पुलिस का जो रिजल्ट आया है, इसमें यूपी का तो कोई भी एमपी पुलिस का ये जॉब ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आप ये बताइए आप लोगों को कितना 70% सैलरी मिलेगी, जो 17,000 के लगभग आएगा। वहीं यूपी पुलिस में कितना सैलरी है, वो लगभग 38,000 की समथिंग वहां पर सैलरी मिलेगी। तो वो कोई भी यूपी पुलिस का बच्चा यहाँ नहीं आनेगा। और कम से कम ऐसे 700-800 बच्चे होंगे यूपी के जो मध्य प्रदेश पुलिस में क्वालिफाई हैं, और बच्चों कुछ एमपी के लड़के भी यूपी पुलिस ज्वाइन करेंगे, जो भी बॉर्डर एरिया वाले या जो डिस्ट्रिक्ट रहते हैं वहाँ के उस साइड के, तो वो यूपी पुलिस को ही प्राथमिकता देते हैं। तो ये पद बहुत खाली जाने वाले हैं। अभी 2 बार तो एसएससी जीडी का भर्ती ही लगभग क्लियर हो चुका है, दिल्ली पुलिस का भी हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें वैकेंसी बहुत अधिक पद खाली जाएंगे। तो जो बेटिंग वाले हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका सबसे पहले होगा। और खासकर जो ओबीसी या यूआर वाले बच्चे हैं बेटिंग वाले, उनके लिए तो एक और प्लस पॉइंट है कि अगर कहीं उनके पक्ष में ओबीसी रिजर्वेशन आ जाता है तो सबसे पहले उन्हीं का होना है, उसके बाद फिर मेरिट बनना है। इसके साथ ही बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप क्या सोचते हो कि ये किसके पक्ष में आएगा, या 13% का जो लिस्ट है वो सेपरेट बनेगा या 87 के भी काउंट होंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।